बचपन से लेकर आज भी कहीं ना कहीं ये जरूर सुनने को मिल जाता है कि बड़ा सोचो, थिंक बिग। बड़ा सोचकर हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि आखिर बड़ा सोचने के लिए अपने दिमाग को कैसे तैयार करना है। कौन सी किताब इसमें काम आ सकती है। नमस्कार दोस्तों, एक नई बुक समरी के साथ इस लर्निंग जर्नी में आपका स्वागत है। इस उलझन को दूर करने के लिए आज हम बात कर रहे हैं किताब द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग की, जिसके ऑथर हैं डेविड स्वार्ट्ज। डेविड एक बेस्ट सेलिंग ऑथर होने के साथ साथ जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी हैं। डेविड हमेशा ही चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस थ्योरी को समझे और अपनी जिंदगी में जितना हो सके उतना सफल इंसान बने। बाकी अन्य किताबों की तरह ये किताब भी कहती है कि दिमाग एक पावरफुल मशीन की तरह है, जो ये तय करता है कि अगले ही पल हम क्या करने वाले हैं। इसीलिए अगर एक सक्सेसफुल लाइफ चाहिए तो हमें उसी हिसाब से अपनी सोच को भी बदलना होगा। इसीलिए कहा जाता है कि पॉजिटिव सोचो। पॉजिटिव थिंकिंग रखने वाले इंसान की जिंदगी निश्चित तौर पर नेगेटिव थिंकिंग रखने वाले इंसान से अच्छी होगी। अगर आप अपने गोल को हासिल करना चाहते हैं तो आपको अपनी सोच, अपना रवैया, अपनी लाइफस्टाइल बिल्कुल उसी हिसाब से बदलना होगा। आइए इस किताब के सभी चैप्टर्स की समरी से बड़ा सोचना सीखते हैं। चैप्टर 1, बिलीव यू कैन सक्सीड एंड यू विल। भरोसा करें कि आप सफल हो जाएंगे। खुद पर विश्वास करना सीखे। विश्वास में बहुत ताकत होती है। यह विश्वास करें कि आप लाइफ में बहुत आगे जा सकते हैं, बहुत पैसा कमा सकते हैं, इज्जत, शोहरत सब हासिल कर सकते हैं। विश्वास करेंगे तो यह सब पा लेंगे। लेकिन अगर खुद पर ही शक करेंगे और सोचेंगे कि मैं इस काबिल नहीं हूँ, तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए खुद पर विश्वास करना सीखे। खुद पर विश्वास को मजबूत करने के लिए ऑथर ने 3 तरीके बताए हैं। नंबर 1, कोई भी काम शुरू करने से पहले ये सोचें कि मैं इसमें सफल रहूंगा। यह न सोचें कि मैं फेल हो जाऊंगा। काम शुरू करने के 21 दिन पहले से यह बोलना शुरू कर दे कि मैं सक्सेसफुल होकर रहूंगा, और ऐसा दृढ़ता से करें और बार बार करते रहें। नंबर 2, अक्सर खुद को याद दिलाते रहें कि आप खुद को जितना काबिल समझते हो उससे कहीं बेहतर हो। दूसरों के क्रिटिसिज्म पर जरा भी विश्वास न करें। लोग तो भगवान को भी क्रिटिसाइज करते हैं, इसलिए लोगों की नहीं, अपनी आवाज सुने। और वह आवाज है, मैं एक दिन कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा, मुझे खुद पर पूरा भरोसा है। नंबर 3, बड़े गोल्स बनाएं। लाखों नहीं, करोड़ों और अरबों कमाने के सपने देखें। चैप्टर 2, क्योर योरसेल्फ ऑफ एक्सक्यूजिटिस। बहानेबाजी की बीमारी का इलाज कीजिए। बहुत बार हम जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाते। इसका सबसे बड़ा कारण है हमारी बहानेबाजी की आदत। हमारे बहाने कुछ इस तरह होते हैं, मेरे पास इतना दिमाग नहीं है, मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है, मेरी उम्र बहुत ज्यादा या बहुत कम है, किस्मत कभी मेरा साथ नहीं देती, अभी ठीक समय नहीं चल रहा। ज्यादातर लोगों को इस तरह के बहाने बनाने की बीमारी होती है। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो इस तरह के सभी बहाने बनाना छोड़ दीजिए। अगर कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो कीजिए। इसके लिए न बहुत दिमाग चाहिए, न उम्र, न अच्छा दिन। यह सब तो बहाने मात्र हैं। बहाने बनाने की बजाय यह देखें आपके हाथ में क्या है और आप क्या कर सकते हैं। एकदम से कुछ बड़ा नहीं कर सकते तो शुरू में कुछ छोटा कीजिए। धीरू भाई अंबानी पहले सिर्फ मामूली से क्लर्क थे, फिर उन्होंने टेक्सटाइल का बिजनेस शुरू किया, फिर धीरे धीरे करके उन्होंने अपना बिजनेस फैलाया और आज देखिए रिलायंस कितनी बड़ी कंपनी बन चुकी है। चैप्टर 3, बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड डिस्ट्रॉय फियर। कॉन्फिडेंस बढ़ाएं और डर को खत्म कीजिए। अगर आपको किसी भी काम से डर लगता है तो उसका सामना करें। उस काम को छोटे छोटे पार्ट्स में बांट ले और धीरे धीरे उन पार्ट्स को करें। पब्लिक स्पीकिंग करनी हो तो पहले दीवार या मिरर के सामने बोलकर प्रैक्टिस करें, फिर कुछ फ्रेंड्स के सामने बोले। इस तरह 30 दिन तक प्रैक्टिस करें। आप देखेंगे आप एक कुशल वक्ता बन रहे हैं। चैप्टर 4, हाउ टू थिंक बिग। बड़ा कैसे सोचें। अपनी डिक्शनरी से छोटे सोच वाले शब्दों को निकाल दें, जैसे सारी दुनिया बुरी है, मुझे बस एक छोटी सी जॉब मिल जाए तो बहुत है, बिजनेस मेरे जैसों के लिए नहीं होता, मेरी इतनी औकात कहाँ। यह सब छोटी सोच वालों के शब्द होते हैं। आज ही ऐसी बातें बोलना
या सोचना बंद कर दें। बड़ी सोच वाले शब्दों का इस्तेमाल करें, जैसे हाँ यह मुश्किल है लेकिन मैं सीखकर यह कर सकता हूँ। सभी लोग बुरे नहीं होते, बहुत से लोग हेल्पफुल होते हैं। मेरी जिंदगी खुशहाल है और आगे भी रहेगी। ऐसे लोगों से प्रेरणा ले जो कभी आपसे बुरी हालात में थे लेकिन आज बहुत सफल हैं। नई नई किताबें पढ़ें जो स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती। लोगों की नेगेटिव बातों को इग्नोर करें और अपने बड़े गोल पर ध्यान रखें। कोई मजाक उड़ाए या क्रिटिसाइज करे तो आप सिर्फ पेशेंस रखें और कोई रिएक्शन ना दें। ऐसे लोग आपके इस बर्ताव को देखकर अपने आप चुप हो जाएंगे। चैप्टर 5, हाउ टू थिंक एंड ड्रीम क्रिएटिवली। नए ढंग से सपने कैसे देखें। हमारा ब्रेन बहुत ही विचित्र ढंग से काम करता है। जैसे आपको एकदम से बोला जाए कि लोगों के आगे स्पीच दो तो क्या होता है। ऐसे लोग घबराने लगते हैं, उनकी सांस फूल जाती है, उनका मुंह सूख जाता है। लेकिन वही लोग जब घर पर अकेले होते हैं तो घंटों उस टॉपिक पर जोर जोर से बोल सकते हैं। इसका मतलब है कि हमारा ब्रेन बहुत बार हमारे कंट्रोल में नहीं होता, बल्कि उस वक्त सबकॉन्शियस माइंड हम पर हावी हो जाता है। सबकॉन्शियस में अपार शक्ति है, इससे बात करना सीखें। अगर आप यह सीख गए तो इससे कुछ भी करवा सकते हैं। सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस से बोले, मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए, मैं बहुत अच्छा वक्ता बनना चाहता हूँ। अगर बहुत दिनों तक ये बोलेंगे तो आपका सबकॉन्शियस इसके लिए प्रोग्राम हो जाएगा। इसी तरह आप नए आइडियाज या ड्रीम्स के लिए भी सबकॉन्शियस को प्रोग्राम कर सकते हैं। अपने सबकॉन्शियस माइंड से कहें, मेरे लिए एक नया बिजनेस आइडिया ढूंढो, मैं अमीर बनना चाहता हूँ, मैं खुश रहना चाहता हूँ। इस तरह आपको लाइफ में जो भी चाहिए उसकी कमांड अपने सबकॉन्शियस को दें। लेकिन यह कई दिनों तक करना पड़ेगा और बिना शक या संदेह के साथ। ऐसा न हो कि एक तरफ बोले कि मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए और दूसरी तरफ यह सोचने लगे कि मैं कभी यह नहीं कर पाऊंगा। दो विरोधाभासी थॉट्स आपके दिमाग में नहीं होने चाहिए। इससे सबकॉन्शियस माइंड कंफ्यूज हो जाएगा और आपकी कमांड फॉलो नहीं करेगा, बल्कि ऑटो मोशन पर चलता रहेगा और अपने आप ही डर और एंजाइटी के निर्णय लेता रहेगा, जो बहुत बार गलत होते हैं। इसलिए सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करना सीखें। चैप्टर 6, यू आर वट यू थिंक यू आर। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। अगर आप यह सोच लेंगे कि आप हमेशा गरीब रहेंगे तो सच में ही गरीब रहेंगे। इसके विपरीत यह सोचेंगे कि एक दिन आप किसी न किसी तरह से अमीर बन जाएंगे तो सच में बनेंगे, क्योंकि आपके यह विचार आपका सबकॉन्शियस माइंड सुनता रहता है। अगर अमीर बनने की थॉट्स दिमाग में लाएंगे तो आपका सबकॉन्शियस आपके लिए नए नए आइडियाज ढूंढने में जुट जाएगा, आपको नई स्किल्स सीखने के लिए प्रेरित करेगा। ऐसा ही हर फील्ड में होता है। अगर सोचेंगे कि आप में कॉन्फिडेंस नहीं है तो सच में ही कभी कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा। ये हर चीज आपके सोचने से शुरू होती है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचें, कभी भी नेगेटिव विचारों को अपने ब्रेन में न घुसने दें। आपका मस्तिष्क एक बगीचा है और आप इसके चौकीदार हैं। इसलिए नेगेटिव थॉट्स को बगीचे में न आने दें, नहीं तो सारा बगीचा ही खराब हो जाएगा। चैप्टर 7, मैनेज योर एनवायरनमेंट। अपने आसपास का माहौल सुधारें। अपनी जिंदगी पर आपके आसपास के माहौल का बहुत असर पड़ता है, इसीलिए अपने माहौल का ध्यान रखें। कभी भी छोटी सोच वाले लोगों के साथ समय न बिताएं। हमेशा सक्सेसफुल लोगों से सलाह लें। अगर आसपास अच्छे लोग नहीं हैं, तो अच्छी बुक्स पढ़ें और नया ज्ञान हासिल करें। किसी के बारे में नेगेटिव न बोले, अफवाहों पर विश्वास न करें, न उन्हें फैलाएं। हमेशा विश्वास करने से पहले एविडेंस मांगे। हर चीज में खुद को फर्स्ट क्लास बनाएं। चैप्टर 8, मेक योर एटीट्यूड योर एलाइज। अपनी सोच को दोस्त बना ले। आपके सोचने के ढंग को ही आपका एटीट्यूड कहते हैं। कुछ लोग ब्रांडेड कपड़े पहनकर सोचने लगते हैं कि वे सेलिब्रिटी हैं और घमंड करने लगते हैं, और लोग कहते हैं कि वह तो एटीट्यूड दिखा रहा है। सबका एटीट्यूड या सोच अलग अलग होती है। कुछ लोग महंगे कपड़े पहनकर भी बहुत हम्बल रहते हैं। तो यह तो था एटीट्यूड क्या होता है। आइए अब समझते हैं कि अपनी एटीट्यूड को अपना दोस्त कैसे बनाएं, जिससे वह सफल होने में आपकी हेल्प करे। लेखक कहते हैं कि ऐसे एटीट्यूड अपनाने से आप लाइफ में बहुत सफल हो जाएंगे। नंबर 1, आई एम मेंटली स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड। यह लाइफ का सबसे अहम एटीट्यूड है। कभी भी खुद को कमजोर न समझे। हमेशा खुद से बोले, मैं अंदर से स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं मुश्किल घड़ी में भी हिम्मत नहीं हारता, बुरा वक्त भी मुझे नहीं तोड़ सकता। इस तरह के एटीट्यूड वाले व्यक्ति को कभी एंजाइटी और डिप्रेशन नहीं हो सकता। नंबर 2, सर्विस फर्स्ट एटीट्यूड। इस एटीट्यूड से आप जिंदगी में बहुत सफल हो सकते हैं।
हमेशा पहले दूसरों की सेवा करें। बहुत से बिजनेसमैन लालच में आकर सिर्फ पैसे पर ध्यान देते हैं। उन्हें ग्राहकों से कोई लेना देना नहीं होता, इसीलिए उनका बिजनेस जल्दी चौपट हो जाता है। इसीलिए आपको अगर किसी बिजनेस में सफल होना है तो अपने में कस्टमर की सेवा और सहायता का भाव रखें। अगर वे संतुष्ट रहेंगे तो आपका बिजनेस बहुत तरक्की करेगा। नंबर 3, डू मोर देन अदर्स। दूसरों से ज्यादा करें। बाकी लोग जितना कर रहे हैं आप उससे थोड़ा सा ज्यादा करने की कोशिश करें। यह भी सफलता का राज है। चैप्टर 9, थिंक राइट टुवर्ड्स पीपल। लोगों के लिए अच्छा सोचें। लोगों के लिए अच्छा सोचें, बोले और करें, क्योंकि लोगों के जरिए आपकी अच्छी बुरी रेपुटेशन बनती है और चारों ओर फैलती है। अगर आप किसी से रूडली बात करेंगे तो क्या होगा? वह आदमी 10 और लोगों को बताएगा कि आप बेहद बुरे इंसान हैं। वे 10 लोग आगे और 10 लोगों को बता देंगे और इस तरह आपकी गलती मेज बन जाएगी। इसीलिए सबकी रिस्पेक्ट करें और तमीज से बात करें। इसमें कोई भी पैसा खर्च नहीं होता, बल्कि फायदा ही मिलता है। ऐसे ही दूसरों की गलतियों को भी इग्नोर करें, उन्हें सुधरने का मौका दें, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं होता। चैप्टर 10, गेट द एक्शन हैबिट। काम में जुटने की आदत डालिए। बहुत से लोग बिस्तर पर पड़े पड़े ही डे ड्रीमिंग करते रहते हैं, बड़े बड़े प्लान बनाते हैं, जैसे कि ऐसा बिजनेस चलाऊंगा, वैसा करूंगा और सबको दिखाऊंगा कि मैं क्या हूँ। लेकिन सारा दिन बीत जाता है और वह इंसान कुछ नहीं करता। इसीलिए सोचिए और बोलिए कम और करिए ज्यादा। कोई भी काम हो उसका गोल बनाइए और उसे करने के लिए जुट जाइए। अगर बिल भरना है तो उसी वक्त भर दीजिए। अगर कोई पेंडिंग काम पड़ा है तो अभी करने लग जाइए। प्लानिंग में सिर्फ 5 मिनट लगाइए, बाकी का 95% उस काम को करने में लगाइए। परफेक्शन की चिंता मत करिए, जैसा होता है कर दीजिए। बाद में सुधार होता रहेगा और आपका काम परफेक्ट होता रहेगा। चैप्टर 11, हाउ टू टर्न डिफीट इनटू विक्ट्री। असफलता को सफलता में बदलिए। हर असफलता आपके लिए सबक होती है। जो लोग इस सबक से सीखते हैं वे दोबारा असफल नहीं होते। दूसरा यह भी याद रखिए कि छोटे युद्ध में बेशक हार जाएं, लेकिन बड़े युद्ध में कभी न हारें। मान लीजिए स्कूल के किसी एग्जाम में फेल हो गए तो इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी से ही हार गए हैं। हो सकता है आगे चलकर आप एक सफल बिजनेसमैन या कंपनी के मालिक बन जाएं। इस तरह के फेलियर से घबराएं नहीं, बल्कि उसे सक्सेस में बदलने की सोचें। हर बड़ा व्यक्ति जो आज सफल है कभी न कभी असफल जरूर हुआ है। इसीलिए खुद को खुद ही मोटिवेट करें, दूसरों से इसकी उम्मीद न रखें। चैप्टर 12, यूज गोल्स टू हेल्प यू ग्रो। लक्ष्य बनाएं और आगे बढ़ें। बिना गोल के जिंदगी जीना बिल्कुल वैसा ही है जैसे उस बस में बैठना जिसकी मंजिल का ही पता नहीं होता, फिर आप पहुंचोगे कहाँ। इसलिए गोल्स बनाने की आदत डालिए। गोल एक दिन के लिए हो सकता है, एक हफ्ते का हो सकता है, 1 महीने, 1 साल या 10 साल के लिए भी हो सकता है। इस तरह गोल बनाकर काम कीजिए और अपनी ग्रोथ कीजिए। इससे आपकी पर्सनैलिटी एक अलग ही लेवल पर चली जाएगी। इसीलिए गोल की तरफ बेशक एक ही कदम ले, मगर प्रतिदिन ले। चैप्टर 13, हाउ टू थिंक लाइक ए लीडर। लीडर की तरह कैसे सोचें। हमेशा एक लीडर की तरह सोचें, क्योंकि एक अच्छा लीडर बड़ा सोचता है। लीडर की सोच में ये क्वालिटीज होती हैं। हमेशा शांत रहें और धीरज रखें। दूसरों के दर्द को समझें, सहानुभूति से बात करें, मुश्किल वक्त में सबका साथ दें। हमेशा प्रोग्रेस की बात सोचें और उसके लिए एक्शन भी लें। बुरे वक्त में लोगों को मोटिवेट करें, कभी भी ईगो न दिखाएं और हम्बल रहें। हमेशा अकेले में पहले ही सोच ले कि किसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है और क्या बोलना है। नेगेटिव लोगों की बातों को इग्नोर करें, उनसे न उलझें, सिर्फ स्माइल करके आगे बढ़ जाएं। चैप्टर 12, हाउ टू यूज द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। जिंदगी के कठिन समय में बड़ा कैसे सोचें। कई बार हमारी जिंदगी में बुरा वक्त भी आ जाता है। उस वक्त बहुत से लोग धैर्य खो देते हैं, वे बड़ा सोचना भूल जाते हैं और इस तरह फिर कभी सफल नहीं हो पाते। इसीलिए लेखक ने यहाँ उन सिचुएशन का जिक्र किया है जहाँ हमें बड़ा सोचना चाहिए। जब घटिया लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करें तो बड़ा सोचें। जब आपका दिमाग बोले मैं यह नहीं कर सकता तो बड़ा सोचें। जब झगड़े की नौबत आ जाए तो बड़ा सोचें। जब खुद को हारा हुआ महसूस करें तो बड़ा सोचें। जब कोई रिलेशनशिप खराब होने लगे तो बड़ा सोचें। जब कोई बिजनेस आदि ठीक से ना चल रहा हो तो बड़ा सोचें। इस तरह लाइफ की हर मुश्किल घड़ी में सिर्फ बड़ा सोचें। बड़ी सोच में जादू होता है।
इस जादू का फायदा उठाएं और जिंदगी में मनचाही जीत हासिल करें। और इन्हीं लर्निंग्स के साथ ये बुक समरी यहीं समाप्त होती है। कमेंट करके बताएं आपको यह समरी कैसी लगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो बुक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त